हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ काज करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फूड पॉइजनिंग। देखिए, जब कोई फूड हमारी बॉडी में एज ए पॉइजन की तरह काम करता है तो हम उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ये थोड़ा आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा। आप लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि फूड तो इतना अमेजिंग होता है, इतना टेस्टी होता है और एनर्जी वाइज भी ये काफ़ी हमारे लिए बेहतर होता है। हम जब बीमार होते हैं तो हम अच्छी तरह से खा नहीं पाते हैं, रेगुलर डाइट से कम ही खाते हैं और थोड़े दिन के बाद हमें कमज़ोरी महसूस होती है। हमें लगता है कि जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है और फिर हम वो एनर्जी गेन करते हैं वापस से जब हम कोई फूड खाते हैं। दैट मीन्स फूड ही है जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। फूड इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फिर यही फूड हमें बीमार कैसे करता है? ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, आप लोगों ने समर्स में ये नोटिस किया होगा, जब हम कोई खाना पकाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसी दिन उस खाने को कंज्यूम करने की, या हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। अगर हम किसी दिन उसको रेफ्रिजरेट करना भूल जाते हैं तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग उस खाने को डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई होती है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें रिलीज किए होते हैं, तो बीमारी से बचने के लिए हम उस फूड को फेंक देते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समर सीजन में वार्म कंडीशन मिलती हैं जो इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, तो इसीलिए गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा ख़राब खाना हो जाता है और सर्दियों के मौसम में खाना कम ही ख़राब हो जाता है और हम 1-2 दिन के गैप के बाद भी हम वो खाना कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इस फूड पॉइजनिंग टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो चलिए वो पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इफ़ द फूड इज़ नॉट कवर्ड प्रॉपरली, स्टोर्ड प्रॉपरली और प्रिजर्व प्रॉपरली, देन इट गेट्स स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इट। अगर फूड को प्रॉपरली कवर हम नहीं करेंगे, उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये खाना स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। इससे पहले भी मैंने आपको बोला, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी फूड पे ग्रो करते हैं तो वो अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर देते हैं। द स्पॉइल्ड फूड गिव्स फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट, इट्स कलर में आल्सो चेंज। जो ये स्पॉइल फूड होता है, ये एक तो इससे गंदी स्मेल आ जाती है और इसका जो ये टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक फूड की वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन दी गई है, द डिजीज काज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। तो वो बीमारियाँ जो बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से होती हैं, जब वो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं या उनके रिलीज्ड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, इसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस फूड पॉइजनिंग के जो मेजर सिम्टम्स होते हैं वो क्या हैं। मेजर सिम्टम्स वोमिटिंग होती हैं, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक और फीवर भी होते हैं। The microorganisms which cause food poisoning come into food from the air, dirty hands, unclean food containers, flies, cockroaches, insects, rats और sick farm animals। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। देखिए, जब हम खेलते हैं तो हमारा हाथ ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों के साथ टच होता है, चाहे मिट्टी हो या बाकी चीज़ों के साथ भी टच होता है, और अगर उन चीज़ों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हाथों पे चिपक जाएंगे, और अगर हम फिर खाना खाएंगे बिना अपने हाथों को धोए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीधे हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे हमारे हाथों से और हमें बीमार कर सकते हैं।
तो हमें चाहिए जब भी हम कोई चीज़ खाएं पहले हम अपने हाथों को धोएं, ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए कि कवर्ड फूड ही हम खाएं। स्ट्रीट फूड को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए अगर वो अनकवर्ड हो, क्योंकि अगर वो अनकवर्ड होंगे तो वो इन्फेक्टेड हुआ होगा फ्लाई से, ठीक है। और द टू मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है वो है साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और इकोलाई की वजह से भी फूड पॉइजनिंग होती है। देखिए ये इकोलाई एक तो गट बैक्टीरिया है, अगर गट में रहा फिर हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर किसी और ऑर्गन में चला जाएगा तो हमारे लिए ये काफ़ी नुकसानदेह भी होता है, ठीक है। और ये तो बैक्टीरिया की बात रही। जो फंगस हैं, फंगस भी फूड पॉइजनिंग करता है, इसमें हमारे पास है एस्परजिलस, ठीक है। जो ये फूड स्पॉइलेज है ये एक केमिकल चेंज है, इससे पहले भी मैंने आपको बोला ये फूड काफ़ी प्रीशियस होता है, इसको हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना हमें खाना हो हम खाली उतना ही बनाएं, इस खाने को हम वेस्ट ना करें, जो काफ़ी बुरी बात होती है। देखिए इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस फूड के लिए तरसते, सो वी शुड नॉट लेट इट टू गेट स्पॉइल्ड, वी शुड रादर रेस्पेक्ट फूड। तो चलिए इसी बात के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।